इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। रेल मंत्री ने बालासोर हादसे पर बड़ा बयान दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि बालासोर ट्रेन हादसे की जांच अब सीबीआई करेगी। तो रेल मंत्री ने सीबीआई जांच की सिफारिश की बात कही है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि भुवनेश्वर और हावड़ा जाने वाली दोनों लाइनें दुरुस्त हो गई हैं, लेकिन जो काम अभी बचा हुआ है वो बहुत तेजी से चल रहा है। स्थिति सामान्य होने की ओर बहुत तेजी से अग्रसरित है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही कि अश्विनी वैष्णव यानी कि रेल मिनिस्टर चाहते हैं कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करे। सीबीआई के लिए रेलवे मिनिस्ट्री की रिक्वेस्ट फॉर्मली जब आ जाएगी, उसके बाद डीओपीटी बाकायदा इस पे नोटिफिकेशन इशू करेगा और फिर सीबीआई उसको अपने हाथ में लेकर बाकायदा केस रजिस्टर करेगी। ये पूरा प्रोसीजर हम आपको बता रहे हैं। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा कि बालासोर में रेल हादसा आखिर हुआ तो हुआ कैसे। इससे पहले आज रेलवे बोर्ड ने पीसी की थी, ये बताने की कोशिश की थी कि बीते 36-37 घंटों में हुआ क्या। जो तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि 3 ट्रेन एक साथ कोलैप्स हो गई, उन अटकलों पर विराम लगाया। बताया रेलवे बोर्ड ने कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, कैसे मालगाड़ी जो खड़ी थी उससे एक ट्रेन टकराती है और फिर दूसरी ट्रेन उसकी चपेट में किस तरह से आई। ये सिलसिलेवार तरीके से आज बताया। लेकिन उसके बाद शाम होते होते आज का सबसे बड़ा बयान, और क्या कहा रेलवे मिनिस्टर ने सीबीआई इंक्वायरी को लेकर, आइए सुनाते हैं आपको। जिस सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है और जो परिस्थितियां हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिली है, उस सब को ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। अमरीश पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, रेलवे बोर्ड रिकमेंड कर रहा है सीबीआई के लिए, इसका मतलब यह है कि हादसे की वजहों में कुछ गंभीर है। दीपक, देखिए 48 घंटे हो चुके हैं। शुक्रवार शाम को 7 बजे के आसपास ये हादसा हुआ था और आज हम संडे की शाम में 7 बजे बात कर रहे हैं। और इन पूरे 48 घंटों में अगर देखें तो घटनाक्रम में कई सारे बदलाव देखे गए हैं। जो सबसे पहले बड़ी प्रायोरिटी थी सरकार की रेस्टोरेशन का और रेस्क्यू का, वो काम तो पूरा कर लिया गया है। लेकिन जो जांच जारी थी पैरेलली, उसमें 2 तरीके की जांच थी। एक कमेटी बनाई गई थी और एक जो है रेलवे की जो सिक्योरिटी इंचार्ज है वो इसकी जांच कर रहे थे। और उनकी प्राइमरी जो जांच है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इंटरलॉकिंग सिस्टम से जो है छेड़छाड़ की गई है और यही हादसे की एक वजह हो सकती है। और इसके साथ साथ आपने अगर ध्यान दिया होगा तो 3:30 बजे जो रेलवे बोर्ड की पीसी थी, उसमें साफ तौर पर जी बिजनेस ने जब सवाल किया था कि क्या इसमें कोई और एंगल, कोई और एलिमेंट या कोई खुराफात भी शामिल हो सकती है, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह जवाब दिया था कि ऐसे मामलों में जब इस तरह की चीजें इतने बड़े स्तर पे हो रही हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई छोटी सी मानवीय चूक या टेक्निकल एरर से इतना बड़ा कुछ नहीं हो सकता। इसके पीछे सैबोटाज की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता है। और इसलिए हम केंद्र सरकार के सभी जांच एजेंसियों के साथ सामंजस्य बिठाकर इसके सारे इंफॉर्मेशन उनको शेयर कर रहे हैं। और उसके बाद से संभावना जताई जा रही थी कि हो सकता है मामले में सीबीआई की एंट्री हो। और अब शाम को 6:30 बजे जो रेल मंत्री हैं उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी है कि रेलवे बोर्ड से ये सिफारिश आई है कि इस मामले को सीबीआई को सौंपा जाए। अब ये मामला सीबीआई इसकी आगे की जांच करेगी। अभी तक की जो भी फाइंडिंग्स थी वो सारी फाइंडिंग्स सीबीआई को हैंडओवर किया जाएगा और उसके बाद सीबीआई इस मामले को दर्ज करेगी और आगे की जांच जो है सीबीआई करेगी। पैरेलली जो कमेटी बनाई गई थी वो अपनी जांच जारी रखेगी और उसकी रिपोर्ट भी अलग से आएगी, उसकी भी एनालिसिस की जाएगी। लेकिन फिलहाल आज अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि रेल मंत्रालय ने इस पूरे मामले की जांच को सीबीआई को हैंडओवर करने का फैसला किया है। जी दीपक।